single day. I'm gonna make हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैं आपके पास क्लास 12th की इंग्लिश का ये एक नया चैप्टर डीप वाटर लेकर आ गया हूँ। ये फ्लेमिंगो में दिया है और इसे लिखा है विलियम डॉगलस ने। अब ये जो चैप्टर है ये लिया गया है विलियम ओ डॉगलस की बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स में से, जो कि 1950 में लिखी गई थी और एक ये ऑटोबायोग्राफी है। उसमें से ये पार्ट लिया गया है और इसका नाम रखा गया है डीप वाटर। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट जल्दी से शुरू करते हैं। विलियम डॉगलस ने अपने बचपन का एक बुरा इंसिडेंट यहाँ पे हमारे साथ शेयर किया है। वो अपने दुर्घटना को बताया है। उनका कहना है कि जब वो 10 या 11 साल के थे तब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो स्विमिंग करना सीखेंगे। YMCA का एक पूल है याकिमा में। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ पे जाके स्विमिंग करेंगे। वो काफ़ी सेफ़ भी है। एक साइड पे तो 3-4 फुट का है और दूसरी साइड से 9 फुट गहरा है, जो कि धीरे धीरे जो गहरा होता जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो वहाँ पे जाके वो स्विमिंग करने के डिसीजन लेते हैं। तो ऑथर, वो जो 10-11 साल का ऑथर है, वो वहाँ पे ना घूम घूम के नंगा घूम के अपनी पतली पतली टांगे नहीं दिखाना चाहता। तो अब ऑथर के दिल में एक पानी के खिलाफ एक घृणा और एक डर सा बैठ गया था जब वो 3-4 साल का था। इसका भी एक रीज़न दिया है यहाँ पे, इन्होंने ये कहानी बताई है कि जब वो 3-4 साल का था तो वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच पे गया था। वहाँ पे वो सर्फिंग कर रहे थे। तो अचानक, मतलब देखो, 3-4 साल का छोटा सा बच्चा है, उसकी हाइट भी छोटी होगी। वो सर्फिंग कर रहे थे तो वेव आई और वो ऑथर के ऊपर आ गई। ठीक है, ऑथर बिल्कुल पानी से लथपथ हो गया। उसके सर के ऊपर तक पानी था, तो पानी में एक तरीके से डूबा हुआ था। और वैसे तो उसने अपने फादर का पैर पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो गिर नहीं रहा था या कहीं जा नहीं रहा था। बट क्योंकि वो पानी के अंदर डूब सा गया था तो उसको बिल्कुल डर लग रहा था। उसको लग रहा था कि यार उसकी सांसें रुक रही हैं। ठीक है, वैसे तो उसका फादर एक बारी में थोड़ा हंसा कि ऐसे थोड़ा हंस रहा था, बट ऑथर को बहुत डर सा लग रहा था। ठीक है, तो ये ऑथर के मन में तब से जो है पानी के साथ डर बैठ गया था। अब जब भी वो YMCA पूल पे स्विमिंग के लिए जाता था तो उसके दिल में वही जो है पुराना डर थोड़ा थोड़ा ना वापस आता था। ठीक है, यहाँ पे उसने इस बात की मेंशन किया है। बट अब धीरे धीरे जो है वो वहाँ पे कॉन्फिडेंस गेन करता है, लोगों को देख के स्विमिंग करने की कोशिश करता है और जस्ट उसको ना थोड़ा पानी में थोड़ा कंफर्टेबल लगने लगता है। अब एक दिन वो जाता है पूल पे तो देखता है कि अभी तक तो कोई आया नहीं है। वो वहाँ पे सबसे पहले पहुँचा है, तो इसलिए वो सोचता है कि पूल पे साइड पे बैठेगा थोड़ी देर और बाकी लोगों की वेट करेगा। अब वो वेट कर ही रहा होता है कि इतनी देर में एक बड़ा सा तकरीबन 18 साल का लड़का आता है, जिसकी अच्छी मसल्स हैं। ठीक है, मस्कुलर है वो आता है और उसको, ऑथर को कहता है स्किनी, पतला दुबला सा, और उसको उठा करके पानी में फेंक देता है दूसरी साइड में, जो था 9 फीट गहरा था उस साइड। ऑथर जिस पोजीशन में बैठा होता है ना, ऑथर जिस पोजीशन में बैठा था उसी पोजीशन में पानी में फेंक दिया जाता है। अब पानी में वो धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है। अब ऑथर पानी के नीचे अंदर जा रहा होता है और पानी ऑथर के अंदर जा रहा होता है। ठीक है, अब वो पानी में डूबने लगता है। उसको बिल्कुल डर सा लग जाता है, भैया ये क्या हो गया अचानक से। और वो, मतलब वैसे तो वो डर गया था बट उसका दिल अभी भी जो है डरा नहीं था, थोड़ा मजबूत था दिल। ठीक है, अब वो एक प्लान बनाता है या पानी के नीचे तो जा रहा है वो। जैसे ही वो नीचे जाएगा, सरफेस पे उसके पैर टच होंगे, वो एक जंप लगाएगा और ऊपर की तरफ आएगा। ये ऑथर का प्लान था। तब वो अपने प्लान के मुताबिक करता है। ठीक है, कि वो ऊपर आएगा और पानी से बाहर निकल जाएगा, ये उसका प्लान था। बट जो 9 फीट हैं वो बहुत गहरे लग रहे थे, 90 फीट के बराबर लग रहे थे। अब जैसे ही वो बॉटम पे पहुंचता है, अपने पैरों से वो उछलता है, छलांग मारता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। बट वो बॉटम जो उसका सरफेस है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर आता है वो। फिर उसकी आंखें बाहर आती हैं, नाक बाहर आती है, पर उसका मुंह बाहर नहीं आता। वो सांस लेने की भी कोशिश करता है तो अंदर पानी चला जाता है। अब फिर वो अपने पैरों को ऊपर करने की कोशिश करता है बट उसके पैर हिलते नहीं हैं। ठीक है, वो वापस पूल के बॉटम में जाने लगता है दूसरी बार। ठीक है, पहले तो एक बार गया था, फिर ऊपर आने की कोशिश की, फिर अब दोबारा वापस जा रहा है नीचे। वो पानी में नीचे देखकर थोड़ा चिल्लाने की भी कोशिश करता है बट उसकी आवाज़ नहीं जाती कहीं बाहर और उसको डर ने चारों तरफ से घेर रखा होता है। वो पानी के नीचे एक तरीके से पैरालाइज हो गया था बट उसके दिल ने उसको ये हौसला दिलाया कि भाई तू जिंदा है, अभी तू बच सकता है।
जैसे ही वो बॉटम पे पहुंचा उसने फिर एक जंप मारी पुल ऊपर की तरफ, बट उस जंप से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, वो बिल्कुल जो है डर गया था। उसने हेल्प मांगी, अपनी माँ को बुलाया, बट उससे कुछ नहीं हुआ। फिर वो ऊपर आया, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ, वो वापस नीचे जाने लगा। तीसरी बार अब वो पानी में नीचे जा रहा था। अब जो है वो भी थक गया था, उसके सारे एफर्ट्स उसने रोक दिए, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया। वो उसको एक उसका दिमाग थोड़ा ख़राब सा हो गया और उसको कुछ नहीं हो रहा था उससे। ठीक है, उसने बिल्कुल सब कुछ करना छोड़ दिया, पैनिक उसका ख़त्म हो गया, वो डूबने लगा, सोना चाहता था, सारे अटेम्प्ट्स उसने रोक दिए, सब कुछ भूल गया, वो बेहोश हो गया। अब जब वो होश में आता है तब वो पूल के साइड में पड़ा होता है और वहाँ पे वो पेट के बल लेटा होता है और पानी उलट रहा होता है। पानी चला गया था ना उसके अंदर, तो वो उलट रहा होता है। जो लड़के ने उसको पानी में फेंका था वो कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो किसी ने कहा कि भाई ये लड़का ना मरते मरते बचा है। ठीक है, तो वो फिर उसको लॉकर रूम में ले जाते हैं, वहाँ पे उसको कपड़े चेंज कराते हैं। अब कुछ घंटों के बाद ऑथर जो है अपने घर जाता है और बिल्कुल वो कांप रहा होता है और कमज़ोर सा महसूस करता है। वो घर जाके अपने बेड पे लेटता है और रोने लगता है। वो उस रात खाना नहीं खाता। उसके दिल में ये डर, ये एक हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस जो है उसका ना उसका बैठ जाता है उसके दिल में। वो उस पूल पे वापस कभी नहीं जाता और जब हो सकता है पॉसिबल, जब पॉसिबल हो, वो पानी को अवॉइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब कुछ सालों के बाद उसको कैस्केड्स के वाटर्स के बारे में पता चलता है। वो वहाँ पे जाना चाहता है, बट जैसे वो पानी में जाने की कोशिश करता है वही पुराना डर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उसकी लेग्स जो हैं एक तरीके से पैरालाइज हो जाती हैं, वो पानी में स्विमिंग नहीं कर पाता। इस वजह से उसकी फ़िशिंग ट्रिप्स ख़राब हो जाती हैं, वो कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग पे नहीं जा सकता। उसने हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश करी कि उसका जो फियर है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, बट कुछ हो नहीं पाता। तो फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो एक इंस्ट्रक्टर लगाएगा। उसने स्विमिंग के लिए एक इंस्ट्रक्टर लगाया और स्विमिंग सीखने का डिसीजन लिया। ठीक है, अब वो पूल में 5 डेज़ प्रैक्टिस करता था एक हफ्ते में, रोज़ 1 घंटा। अब इंस्ट्रक्टर ने उसके चारों तरफ एक बेल्ट लगा दी और बेल्ट से रोप को अटैच कर दिया। ठीक है, और रोप जो है ऊपर मतलब पुली वाला सिस्टम लगा दिया ताकि ऑथर जो है पानी में डूबे ना, वो उसे अपने रोप से खींच ले। और तो वो ऑथर को कहता है कि अब तू एक पॉइंट से दूसरे एंड तक जा, वो डूबेगा नहीं। ठीक है, तो ये आसान हो जाता है। तो ये काफ़ी हफ्तों तक वो करते रहे। फिर ऑथर को इंस्ट्रक्टर ने पानी में सांस लेना सिखाया कि अपना मुंह ऊपर करके इनहेल करो, फिर पानी के अंदर कर लो मुंह और एक्सेल करो। फिर उन्होंने पैर चलाना सिखाया कि पैर कैसे चलाते हैं पानी में, अलग अलग तरीके की जो स्ट्रोक्स हैं वो सब ऐसे, मतलब उसने काफ़ी बार प्रैक्टिस करी और ऐसे छोटे छोटे पीस जोड़ जोड़ के वो एक परफेक्ट स्विमर बनने की तरफ चल रहा था। अब वो एक ना मतलब काफ़ी वो प्रैक्टिस करनी शुरू करता है। अक्टूबर की बात है जब उसने प्रैक्टिस करनी शुरू करी थी, और अप्रैल के टाइम में ट्रेनर उसे कह देते हैं कि भाई तुम स्विमिंग कर सकते हो। ठीक है, अब कभी कभार जब वो पूल में अकेले स्विमिंग कर रहा होता है तो उसे थोड़ा सा डर सा लगता है, वही भाई वो डूब ना जाए, वही पुराना डर थोड़ा थोड़ा वापस आता है। अब ऑथर इस डर को भी दूर करना चाहता है। ठीक है, वो ऐसे काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस करता रहता है और धीरे धीरे जो है कंफर्टेबल भी बनता है और काफ़ी जो है प्रैक्टिस करता रहता है। जुलाई तक ये काम चलता है। अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए वो कई जगह पे जाता है जहाँ पे वो जाके स्विमिंग करना चाहता था, वहाँ पे जाता है और स्विमिंग करता है और ये उसका जो फियर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसको कोई फियर नहीं था पानी का। ठीक है, अब जो इसका एक्सपीरियंस है ना वो ऑथर के लिए बहुत डीप मीनिंग रखता है कि वो जो है इसका ना वही समझ सकता है दर्द जिसने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो। ऑथर ने इस चैप्टर में देखो, इस चैप्टर में ऑथर ने मौत को टक से छू के वापस आया है। ठीक है, यहाँ पे ऑथर जो है मौत को टक से छू के वापस आया है। ऑथर ने एक्सपीरियंस किया है कि जब डेथ बिल्कुल पास होती है तो भैया कैसा एक्सपीरियंस होता है, कितना डर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात की गई है, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हमें डर से ही डरना है। ठीक है, तो यही इसमें कहा गया है। हमें भी इससे यही सीखने को मिलता है कि आपको अगर मन में कोई भी डर है तो आप उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसे भागेंगे नहीं। तो यही हमें इसने चैप्टर में सीखा है।
तो आज की तो वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।